नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के नौरत्नों में शुमार संजय सिंह की सांस अटक गई है। तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल के लिए भी स्थितियां और परिस्थितियां बहुत बेहतर तो नहीं है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, उसी पर सिलसिलेवार तरीके से हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा कि ये वही संजय सिंह हैं जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते थे कि ईडी से सबका गीला पीला होता है, लेकिन संजय सिंह ने तो ईडी का ही गीला पीला कर दिया। ये पुरानी बात हो चली है, क्योंकि अब कौन गीला है कौन पीला है ये दरअसल कहने की बात तो नहीं है, अब वो सब दिखाई दे रहा है। पर बड़ी चीज ये है कि आखिर संजय सिंह की समस्या क्यों बढ़ गई है, तो उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे लगता है उसका जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि अपने कई दर्शक इसको लगातार पूछ रहे हैं कि ये जो पीएम डिग्री का मसला है उसका क्या हुआ। आपको ध्यान होगा कि डिफेमेशन केस किया था गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर। दरअसल उस मामले में जो ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, और मुझे लगता है कि वो जब यहां से स्टे हटेगा तो उस पर फिर से ट्रायल शुरू होगा। तो अब तब तक की प्रतीक्षा करनी होगी कि कब ये जो है स्टे है वो हटता है। अब हम आते हैं दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले पर, जिस मसले ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और सरकार की तो जो गति हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि अब एक सरकार के लिए इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है कि जो उनके डिप्टी सीएम रहे हों वो तिहाड़ में हो और जमानत नहीं मिल रही है। अब देखिए कि अब जनवरी खत्म हो गई है तो 3 महीना पूरा हो रहा है। अब आप कहेंगे मतलब, यानी जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कह रखा था कि अब 3 महीने बाद आप आइएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं ट्रायल शुरू होने में देर हो रही है, तो देखिए ट्रायल तो दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में भी शुरू नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है वो जाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि मनीष सिसोदिया ने दरवाजा खटखटा दिया है अपनी रेगुलर बेल के लिए, तो उसमें जो चीजें होंगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो संजय सिंह वाला मसला है इस पर आते हैं। देखिए, इनको ईडी ले गई थी, मुझे लग रहा है ये अक्टूबर की बात है, 3 या 4 अक्टूबर को। तब से आप देखिए कि 3 महीना तो हो ही गया, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जब ये गिरफ्तार हुए थे तब इन्होंने बाकायदे अर्जी लगाई थी, हाई कोर्ट में बात नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए आप रेगुलर बेल लीजिए, बेल के लिए अप्लाई करिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी वो जो इन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दे रखी थी वो सब चीजें अभी चल रही हैं। तो यहां ये रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में बात बनती नहीं है, यानी वहां से इनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है। अब ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो हुआ वो आप सुनिए। वैसे तो अभी इनकी जो जमानत याचिका है उस जमानत याचिका पर ऑर्डर रिजर्व रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, लेकिन वहां पर ईडी ने जो तहरीर दी है वो जानना बड़ा जरूरी है। ईडी ने कहा है कि गवाहों को जांच एजेंसी को सच न बताने के लिए धमकाया जा रहा है। अब आप देखिए ये बहुत बड़ा आरोप है। दूसरा कहा गया कि जमानत पर संजय सिंह को जमानत पर इसलिए रिहा नहीं किया जाना चाहिए। फिर एजेंसी ने यह भी कहा कि संजय सिंह में फिर से इसी तरह का अपराध करने की प्रवृत्ति है, यानी जो यह गड़बड़ी हुई है दिल्ली के शराब घोटाले में, इस गड़बड़ी में जो उनकी भूमिका रही है उस भूमिका में एक तो वो गवाहों को डराएंगे, दूसरा कागज भी इधर उधर वो कर लेते हैं, तो इसलिए भी उनका बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। और फिर आप देखिए कि उन्होंने कहा कि इनकी पहुंच जो है ईडी कार्यालय तक है, क्योंकि वह कुछ दस्तावेज हासिल करने में कामयाब रहे हैं जो कार्यालय के भीतर थे और सार्वजनिक डोमेन पर नहीं थे। तो यानी इनका बाहर निकलना सबूतों के साथ छेड़छाड़ वाला भी मसला है, यह भी जो है ईडी कह रही है। और फिर देखिए ईडी ने यह भी कहा है कि
जो इनकी भूमिका है ना वो बड़ी संदिग्ध है। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि साहब मुख्य साजिशकर्ता कौन है कौन है, कभी कोई कहता था वो है ये है, ईडी करे कि नहीं यही है तो मुख्य साजिशकर्ता। और बड़ा पैसे का सब लेन देन हुआ है जिसमें 2 करोड़ वाला मसला भी बताया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो संजय सिंह वाले मसले में ईडी इस उसमें है कि इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। और अब चूंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें होता क्या है। वैसे अमूमन तो आप ये कहें कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला वाला मसला है इसमें जमानत वगैरह तो मिल नहीं रही है किसी को। तो संजय सिंह के लिए भी टेढ़ी खीरी है, चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी खारिज किया था तो उसने कहा था कि प्राइमा फेसाई दिखाई देता है। तो अब यहाँ भी इससे अलग कहानी होगी मुझे नहीं लगता है। बाकी अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे इसमें क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन एक तरह से आप कहें कि संजय सिंह को ये कहा जाता है कि राज्यसभा भेजकर, चूंकि बड़ा सवाल उठ रहा था ना कि दूसरी बार जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह माना जाता है कि बड़ा दांव खेला इनको भेजकर। और इससे एक स्थिति ये भी बन गई कि अब अगर अंदर कुछ बोलना होगा तो वो भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि भाई अब अगर अभी भी आप एक तरह से कहें कि दोबारा पहुंच गए हैं तो बाकी जो सुविधाएं हैं वो सब तो उपलब्ध ही हैं और वो तब तक उपलब्ध रहेंगी जब तक आप दोष सिद्ध नहीं हो जाते। अभी तो आप आरोपी हैं। तो ये भी माना जाता है कि इस लिहाज से भी केजरीवाल ने बड़ा भारी दांव चला है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि संजय सिंह या मनीष सिसोदिया कब तक जो है वो खामोश रहेंगे। और वैसे भी ये खामोश भी रहे तो भी जो इनके संगी साथी बाहर आ रहे हैं, कोई सरकारी गवाह बन जा रहा है, कोई सरकारी गवाह बनने की प्रक्रिया में है, तो ये तमाम चीजें जो है वो ना संजय सिंह के लिए बहुत ठीक संकेत है और ना अरविंद केजरीवाल के लिए। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।